हेलो बच्चे और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि हिंदी एक आंसर की। तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ स्कूल में 14 तारीख को एग्जाम हुआ है और कुछ स्कूल में नहीं होगा, शायद सोमवार को होने वाला है। तो इसलिए यह वीडियो बिना स्किप किए देखना। पूरा 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आपका 1 नंबर पे जो क्वेश्चन था, माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ था? तो इसका नंबर ऑप्शन था ये नंबर 1 नंबर का आपका आंसर है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। 2 नंबर आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन था, कैदी और कोकिला कवि को कहा गया है? कवि को कहा गया है? तो ये आपका ऑप्शन है, आंसर है बी का आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। 3 नंबर पर आपका क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है? तो इसका आपका आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। 4 नंबर पर आपका क्वेश्चन है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई? इसका आपका आंसर है अंग्रेजी। 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद के भाटे जूते पाठ के रचनाकार कौन है? इसका आपका आंसर है हरिशंकर परसाई। 6 नंबर पे आपका क्वेश्चन है, हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था? हरिशंकर परसाई का जन्म आपका हुआ था सन 1922 में। 7वां क्वेश्चन था, प्रेमचंद के फाटे जूते शीर्षक पाठ ग्रंथ की कौन सी विधा है? तो इसका आंसर है निबंध। ग्राम की शिक्षा कविता में कवि ने किसे मान कहा है? इसका आंसर आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर आपका क्या होगा। तो आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन तत्पुरुष समाज का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगाजल। आपका 10 नंबर क्वेश्चन था, आदि के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो आदि के आधार पर वाक्य आपका 8 भेद होते हैं। और जो हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ग्यारह नंबर पे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो आपका 11 नंबर पे क्वेश्चन था, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्रिया प्रक्रिया थी? तो इसका आपका आंसर है, कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि जैसे वह किसी का संदेश लाई है, इसलिए कवि उससे कहता है कि तुम चुप क्यों हो जाती हो कोयल, स्पष्ट बोलो। 12 नंबर आपको 12 नंबर क्वेश्चन था, कोयल की कूक सुनकर कवि की, ये आपका हो गया 12 नंबर क्वेश्चन है, लोग फोटो को अधिक सुंदर क्यों बनाना चाहते हैं? तो लोग फोटो को इसलिए अधिक सुंदर बनाना चाहते हैं क्योंकि लोग दुनिया के सामने अपने आपको अति सुंदर और भोला दिखाना चाहता है। इसलिए जब वे अपना फोटो खिंचवाते हैं तो पूरी तरह जांच कर आते हैं। फोटो के लिए कपड़े जूते उधार मांगने
उधार मांगनी पड़े तो उधार ले लेते हैं, अर्थात लोगों स्वयं को जैसे है उसे स्वीकार न करके उसे सुंदर दिखाना चाहते हैं। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन था, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? तो आपका हथकड़ियों के गहने क्यों कहा गया है, इसका आंसर है स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे सेनानी हथकड़ियाँ को ही अपना आभूषण मानते थे। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े सेनानी हथकड़ियों को अपना आभूषण मानते थे, इसलिए भी उन्हें गहना कहा गया है, तथा गहने शरीर भी शोभा बढ़ाते हैं और चूंकि हथकड़ियाँ भी शरीर पर ही झूल रहे हैं, अतः इन्हें गहना कहा गया है। 14 नंबर पे था आपका क्वेश्चन था, कवि ने गांव को हरा जनमन क्यों कहा है? तो कवि ने इसलिए गांव को हरा जनमन कहा है। गांव का सौंदर्य अद्वितीय है। गांव में चारों हरियाली छाई है। कहीं फलदार वृक्ष है जो कहीं फूलों से लदे पेड़ पौधे। गांव में प्रदूषण नहीं है। इसका आकाश भी निर्मल है। गांव में प्रकृति ने अपना संपूर्ण खजाना लूट रखा है। कवि ने इसलिए गांव को हरा जनमन कहा है, क्योंकि जब भी गांव को देखता है, गांव का सौंदर्य उसके मन को अपनी ओर खींच लेता है। 15 नंबर पे आपका क्वेश्चन था, लेखक ने प्रेमचंद के जूते हटने का कौन सांस्कृतिक कारण बताया है? तो इसका आपका आंसर है, कवि के अनुसार प्रेमचंद ने समाज की कुरीतियों पर जोर से ठोकर मारी। उन्होंने कुरीतियों से बचने की कोशिश नहीं है। इस कारण उन जूते फट गए। आशा यह है कि समाज के संघर्ष के कारण उन्हें समाज से ध्यान वैभव नहीं मिल पाया। श्रीमानों ने उसका समर्थन नहीं किया। यदि ये धनी लोगों को प्रशंसा करने के लिए लिखते तो उन्हें धन वैभव अवश्य मिलता। तो आपका ये 16 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, कैदी और कोकिला कवि के आधार पर पराधीन भारत की में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन करें। तो ये आपका आंसर है, पराधीन भारत की जेलों में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को अनेकों दारुण कष्ट दिए जाते थे। उन्हें सामान्य रूप से अवांछनीय तत्वों के साथ रखा जाता था। पेट भर खाना न देने, कठिन श्रम से मोट खिंचवाने, कलह चलवाना, श्रमिक की दिन भर काज कराना और किसी से मिलने जुलने की इजाज़त न देना आदि अनेक अवर्णनीय कष्ट दिए जाते थे। तो फिर हम मिलते हैं नए वीडियो में। कमेंट करके बताना कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है।